नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RWT में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता, मैंने कल ही बताया, टुडे वी हैव अ टेस्ट ऑफ एक्टिव एंड वी आर गोइंग टू फिनिश इट। आज हमारे पास 20 क्वेश्चंस होंगे और होंगे क्या है ही, टुडे वी हैव 20 क्वेश्चंस फॉर यू। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो आज मैं ये देख लूंगा कि किस बच्चे में कितनी जान है। क्लैपिंग उस बच्चे के लिए होगी जो बच्चा सबसे पहले राइट आंसर करेगा, और लास्ट में जिसके 20 में से 20 क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए मेरे पास एक चीज है, वो है मेरा दिल। फिर मैं उसे अपना दिल दे दूंगा, ले भैया ले इसको संभाल ले। और फिर कल की क्लास में जब मैं आऊंगा नेक्स्ट डे क्लास में, फिर मैं अपने वापस ले लूंगा। 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन, ठीक है, मार्क्स हमें लाने होंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं किस शेरनी को आते हैं एक्टिव पैसिव, जो एक राइट प्रोपोर्शन में, एक राइट स्ट्रक्चर में बना के वो दे दे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे, सभी बच्चे एक्टिव पैसिव बनाने को तैयार हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे अपने घर में, परिवार में बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप सो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं भगवान से कि सब अच्छे हों। ठीक है, तो आप कितने तैयार हैं एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यस सर, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है, जल्दी से एकदम से आ जाएंगे बक्के। हाँ तेरी सर जी, आई लाइक यू मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, शाबाश। बोर्ड की लाइट सही है। आज मैं देखो कितना गोरा गोरा लग रहा हूँ ना, है ना। देखो 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 कितना गोरा सा लग रहा हूँ मैं, है ना। तो प्यारा सा लग रहा हूँ, क्यूट सा बेबी। हाँ। हाँ, आज लाइट ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, सो दैट आज ग्लो आ गया है मेरे फेस पर। चलो बढ़िया है, ये सब बातें होती रहेंगी। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आवाज ओके है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए मिलते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन होगा 2 लाख रुपए का। ठीक है, चलिए, गुड। तैयार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सवाल पहला हमारे पास आ गया है, शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए जो काम है वो ये है मेरे बच्चों। तुम्हारे लिए जो काम है वो ये है कि आप एक पेज ले लेना। ओ ओ, आप एक पेज ले लेना, है ना, इस तरह का एक पेज ले लेना। इस तरह से पहला क्वेश्चन वहां डाल लेना, लिखना नहीं है ये वाला। सिर्फ अगर जब मैं तुमसे आंसर कहूँ ना, पहले उसके खुद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में भेज देना है, खुद बना लेना। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो उसी के आधार पर आप इसको क्रॉस या राइट मार दें। फिर दूसरा बताऊंगा तो आपको आप यहाँ पर आंसर लिख लेना है अपनी कॉपी में। फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा तो आपको क्रॉस या राइट मार देना है, जैसे आपका आंसर हो। बिल्कुल ईमानदारी से, झूठ इसमें बोलना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है, सुकून से, जैसे ईमानदार बच्चे होते हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2 लाख रुपए का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन कैन बी दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, फुल स्टॉप। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय हर, ये क्वेश्चन का आंसर है। जिसने ऐसा आंसर अपनी नोटबुक में लिखा है वो राइट कर ले, नहीं तो क्रॉस कर ले। क्वेश्चन को देखते ही, जैसे ही मैं क्वेश्चन का पेज पलटू ना, देखते ही तुम्हें बस उसको बनाने लग जाना है। कमेंट के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, कमेंट के चक्कर में मत पड़ना। एक बार जरूर उसे पहले अपनी नोटबुक में लिख लें, ताकि आपको पता रहे। और लास्ट में ये सारे जो नंबर आपके आएंगे, चाहे किसी के 15 आए, चाहे 18 आए, चाहे 20 आउट ऑफ 20 आए, ये अपने पेरेंट्स को दिखाने हैं। पेरेंट्स को दिखाने हैं और इन पर साइन कराना है कि देखो पापा, मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ और आज मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए हैं। ठीक है, इस तरह से उनको दिखाना भी, ताकि उनको पता लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं। तो उनको पता लगना चाहिए ना, तभी तो तुम्हें अप्रिसिएशन मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। डन करिए। यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, हाउ कैन वी मेक इट पैसिव? यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। पैसे भेज दूं? मैं ना भेज रहा पैसे,
ऐसे तो तुम मुझे खाली कर दोगे। एक क्वेश्चन के 2 लाख रुपए मैं कहाँ तक भेजूंगा? तुम्हारे सबके ही सही है। अब बता, इतने तो पैसे भी ना मैं कहाँ से भेजूं बताओ। भेज तो दूं, एक आध 2 रुपए की बात होती तो ये चलो कोई बात ना। ठीक है। लेकिन 2 लाख रुपए सबके क्वेश्चन के आंसर सही आ रहे हैं भैया, मैं तो लुट जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ ना बचेगा। है। चलिए, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। अब क्या करोगे? ओ ओ आशीष कुमार, मम्मा, मम्मा को। ठीक है। चलिए, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, तो कैसे करेंगे इसमें? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब देखिए, मस्ट हैव, क्रिकेट मस्ट हैव, ठीक है, बीन, क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड, क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड, ठीक है जी, बाई यू, क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाई यू, फुल स्टॉप। इस तरह का अगर किसी ने क्वेश्चन बनाया तो उसे राइट कर लो, बाकी को क्रॉस कर दो। क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाई यू। बहुत सही, क्या बात है यार, मजा आ रहा। आज तो टेस्ट में, आज तो सारे बालक कर रहे हैं राइट आंसर। आज तो, आज तो पैसे लेके जाओगे तुम। चलिए, बहुत अच्छा। क्रिकेट मस्ट हैव बीन प्लेड बाय यू। पता है ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन बता सकते हो तुम, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, देखो एक मोडाल का ये पास्ट है, मस्ट हैव, दो चीजें हैं ना, के साथ देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इनके पैसिव बनाने में हम बीन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, बीन की हेल्प लेते हैं। लेकिन अगर ये हैव ना होता ना, सिर्फ और सिर्फ ये मस्ट होता, तो फिर इसके पैसिव में क्या लगता? बी लगता। ठीक है बच्चा, जैसे आपने यहां देखा। इस तरह की बातें आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, यू शुड नॉट यूज मोबाइल। अब इसमें नॉट लग गया, बच्चे फंसेंगे, मुझे पता है, नोट का मैंने रखवाया इसलिए। यू शुड नॉट यूज मोबाइल, यू शुड नॉट यूज मोबाइल, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 तक हम आ गए। अब मैं इसका आंसर करता हूं, आपको जवाब देखना होगा। ठीक है, आप अपने से मैच कर लेना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, मेरा देख देख के मत बनिए भैया, ऐसे कभी मैं नंबर ना जुड़वाने को, फिर बेईमानी हो जाएगी। मोबाइल शुड, मोबाइल शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू, फुल स्टॉप, खत्म। मोबाइल शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू, मोबाइल शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू, मोबाइल शुड नॉट बी यूज्ड बाय यू। देखो यहाँ शुड था, अकेला था बेचारा, मैंने इसके साथ क्या यूज किया? बी यूज किया, कोई गलती तो नहीं की। अगर ये शुड हैव होता तो मैं इसकी जगह फिर बीन लगा देता। क्लियर है? चलिए, दूसरा ये कि देखो बी, हो सकता है बच्चे गलत कर दें और बी को शुड के पास ले जाएं और नॉट को बी के बाद रख दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था, एक आदमी वो होता है जिसका न्योता होता है, और एक आदमी वो होता है जो न्योते में नहीं होता। ये आदमी इसको ले जाता है न्योता में, ठीक, चल मेरा न्योता है, रसगुल्ले खाएंगे, वहां रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं, तो रसगुल्ले वाला टेंट वाला आदमी जिसने प्रोग्राम किया है वो इसको पकड़ेगा, इसको नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये तो बेवजह आया है, इसको लेके कौन आया? ये, तो जिम्मेदार ये है। ठीक है, तो सुड को जिम्मेदार मानेंगे, बी, बी को जिम्मेदारी नहीं देंगे। ठीक है बेटा। चलिए, जंप, ओहो, ये तो बड़ा छोटा सा है, क्या होगा इसका? आइए चेक करते हैं। जंप, जंप को कैसे बनाएंगे? अनुराग सैनी, आपने ही लोगों के साथ धोखा क्यों किया भैया जी? अपने ही लोगों के साथ धोखा क्यों किया मतलब बेटा? मतलब वो, उसकी बात चल रही है, शादी की? हाँ, बहुत सही, बहुत सही, शाबाश। बताइए, जंप, जंप का क्या करो? जंप कर दोगे? विस्ता कश्यप, अरे ये तो नहीं होना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। अर्चना बेटा आप बताइए, दिवाकर है, शिवांग है, प्रिंस है, अमित है, रोहित है, सारे बच्चे हैं, ये बताओ तो सही, कोई तो बताओ। जंप एक वर्ड आ गया है, अब ये वर्ड है, सेंटेंस है, ये आपको पता करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मालूम होगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे गलत बना रहे हैं और वो सही नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा सा बुरा सा लग रहा है। अब इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है।
पहला तरीका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड या फिर यू आर ऑर्डर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। टू लगाओ, जंप लगाओ, फुल स्टॉप, खत्म। यू आर रिक्वेस्टेड टू जंप, देखो क्या है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू आर रिक्वेस्टेड से बनती है। और लेट से यानी दूसरे वाले तरीके से ये नहीं बन सकता, क्योंकि इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। ठीक है भाई, इसलिए जंप सिर्फ एक से बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू जंप या यू आर रिक्वेस्टेड टू जंप। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, मिलते हैं, वो है गो आउट। इसको कैसे बनाओगे? चलिए, या मैं लिख रहा हूं, तुम राइट सही का भी बता सकते हो कि सर ये सही है। चलो ये ऑप्शन देता हूं इस बार में, तुम, मैं खुद बनाता हूं उसके, और तुमसे पूछूंगा कि बताइए विच वन इज राइट। मैंने बनाया यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, फुल स्टॉप। और दूसरा मैंने बनाया लेट आउट बी गॉन। चलो बताओ कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है, या फिर दोनों सही है? चलो बताओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट या लेट आउट बी गोन, बताओ। मतलब फंसाना तो मुझे है ही है, चाहे किसी भी तरीके से मैं फंसाऊं। और फंसाना इसलिए है क्योंकि तुम अच्छी एक नॉलेज गेन कर लो, अच्छी एक नॉलेज गेन कर लोगे, अब फंस जाओगे तो बाद में तुम्हें कोई नहीं फंसा पाएगा, फिर नहीं फंसा पाएगा, फिर तो तुम हर किसी को फंसा दोगे इन चीजों में। क्या सही होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट या लेट आउट बी गोन? ये दोनों सही है। बताओ, निशा, आनंद, मुकेश, विशाल, वर्मा, गुरजीत, बताओ बताओ बताओ, विच वन इज करेक्ट? अरे बावलो, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका भी अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो तुम ऑब्जेक्ट, गो आउट, आउट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेट आउट भी कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो प्लेस के लिए बोला गया है। तो सेकंड वाला बिल्कुल रॉन्ग है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, सिर्फ यू आर से बनाया जा सकता है, ये दोनों सही नहीं है बेवकूफों। चलिए नेक्स्ट देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको बनाना है आपने तीन तरीके से, पहला यहां, दूसरा और तीसरा। तीन तरीके से जो बच्चा बनाएगा, अब तक जो नंबर में लॉस हुआ है, यानी पांच, पांच करा दी ना सेंटेंस, पांच में से अगर किसी के तीन आए हैं तो वो ऑटोमेटिक खुद को छह कर ले, अगर उसको तीन तरीके से वो बना दे। डोंट वेस्ट योर टाइम को तीन तरह से बनाना है, किसी का अगर नंबर लॉस हुआ है तो वो यहाँ पर आकर पूरा हो जाएगा, उसके 6/6 में मान लूंगा, जो बच्चा इसको तीन तरह से बना देगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं भी तो देखूं कौन है वो शेर, या फिर मैं लिखूंगा तो वो चेक कर ले अपनी नोटबुक में बना ले बस, क्या बात है इसमें। फिर पैसिव नहीं कराए, कल हम स्कूल में पिट गए। H2MR2 के पैसिव क्यों ना कराए, कराए तो थे बेटा मैंने। ऐसा क्यों कह रहे हो, देखिए मैंने तो सारे कराए। अब तुम देखिए क्लास में मैंने तो सारे कराए, ZMR के, वॉसवर्क के, सबके कराए, फिर तुम कैसे कह रहे हो, क्यों पिटोगे तुम, तुमने पढ़े ना होंगे। चलिए, तो तीन तरह से बनाना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। कैसे बनाएंगे मैं चेक, अब मैं लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना, ठीक है? बेटा H2M2R2 के करा तो दिए थे सोनू यादव, बेटा आप नहीं होंगे। ऐसा कैसे कह रहे हो तुम, नहीं कह सकते मेरे बच्चे, मैंने कराए हैं, नहीं कर सकते। मैंने आपको इज के भी कराए हैं, H2M2R2 हैज टू हैव टू मैंने कराए थे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब भैया जरा बच्चे बताइए मुझे, मैंने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कराए या ना कराए? ईमानदारी से बताइए, नहीं कूट दूंगा वहीं आके निकल के इसमें से, मोबाइल में से बताइए। H2M2R2 वाले टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले कराए ना कराए मैंने? हर्ट की इमोजी भेज के बताओ मुझे, मैं भी तो देखूं ये बच्चा कैसे कह रहा है ऐसे, मैं तो कोई चीज छोड़ता ही नहीं हूँ। नहीं कैसे कह दिया, टेल मी राइट, ऑनेस्टली कराए या नहीं कराए? एकदम से तुम तो, कराए है ना, हाँ बस, बस इतना ठीक है, इतना सुनना था मुझे। कराए हैं बस, मैंने कराए बेटा, अपनी क्लास देखे पीछे जाके,
मैं चीज छोड़ता नहीं हूँ ऐसे बीच बीच में से स्किप करके, नहीं नहीं, रेगुलर कराता हूँ जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं नहीं छोड़ता। कैसे बनेगा? पहला तरीका सुन ले। तो बेटा आप खुद नहीं पढ़ के गए, आपकी गलती है, आप पिटे तो ये आपकी गलती है। डोंट वेस्ट योर टाइम का पहला कैसे बनेगा? ठीक है, चलिए, यू आर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड भी कर सकते हैं, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू नॉट टू वेस्ट नॉट टू वेस्ट योर टाइम, नॉट नॉट टू वेस्ट योर टाइम, पहला। दूसरा देखिए कैसा बनेगा। यू आर यू आर फोरबिडन यू आर फोरबिडन टू वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप। दो हो गए। तीसरा कैसे बनेगा? लेट योर टाइम लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, फुल स्टॉप। ये तीन तरह से बना दिया हमने सेंटेंस को, बिल्कुल राइट तरीके से बनाया है। एडवाइज्ड गलत है सर, क्यों? एडवाइज्ड क्यों गलत है? डोंट वेस्ट योर टाइम, एडवाइज भी तो हो सकती है बेटा, अपना टाइम से वेस्ट मत, एडवाइस सलाह दे रहे हैं। 5 रुपए मिल गए मेरे, पर 5 रुपए मिल गए लेकिन वो शेयर नहीं की तुमने किसी ने भी। आज जाके उसको शेयर मार देना अपनी इंस्टा पर, इंस्टा पर नहीं, यूट्यूब पर शेयर मार देना उसको, अपने अपने ग्रुप में। ठीक है बेटा, देखिए 3 तरीके से बना दिया। जिसके ये तीनों तरीके सही हैं बेटा वो अपने 6x6 कर ले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, लेट से बनाना है आपको ये, चलो जल्दी से बनाओ। लेट से कैसे बनाओगे? टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, लेट से बनाना है। 7वां क्वेश्चन है, 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। लेट से आपको बनाना होगा। 2 तरीके से बना दिया। अच्छा, फोरबिडन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? फोरबिडन ने थर्ड फॉर्म है फोरबिड की, फोरबिड का मतलब होता है मना करना, मना करने की थर्ड फॉर्म है फोरबिडन। ठीक है, इसलिए उसके साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि उसमें नेगेटिव वो खुद ही है, नॉट लगा के बेवकूफ नहीं बन सकते हम। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। संध्या रानी, क्या? बताओ। चलिए सुने, लेट, लेट को कैसे बनाएंगे? अब लेट से कैसे बनाएंगे? लेट योर मेडिसिन, लेट योर मेडिसिन, लेट योर मेडिसिन बी टेकन, लेट योर मेडिसिन बी टेकन, और यहां पर आ जाएगा अब ऑन टाइम, लेट योर मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम, लेट से बन गया। ठीक है, लेट योर मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखें, डू नॉट टच द फ्लावर्स, लेट से बनाना ओनली, सिर्फ लेट से बनाइए इसको भी। ठीक है, क्योंकि फोरबिडन से आप बना सकते हैं आई नो, और यू आर रिक्वेस्टेड नोट लगाकर भी बनाया जा सकता है, बट हमें लेट से बनाया। डू नॉट टच द फ्लावर्स, डू नॉट टच द फ्लावर्स, डू नॉट टच द फ्लावर्स। क्या करेंगे इसको? लेट द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स बी टच्ड, लेट द फ्लावर्स बी टच्ड बाई लगा के, अरे बाई क्यों आएगा, खत्म, फुल स्टॉप। लेट द फ्लावर्स बी टच्ड, लेट द फ्लावर्स बी टच्ड, लेकिन एक नोट है, वो तुम्हें लिखना होगा कहां पर? यहां पर, लेट द फ्लावर्स नॉट बी टच्ड। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही है, तो नॉट यहां पर लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। डू नॉट टच द फ्लावर्स का हो गया, लेट द फ्लावर्स नॉट बी टच्ड। चलिए, लेट द सर्वेंट वॉश द क्लोथ्स। अब देखो लेट से खुद ही एक्टिव आ गया है। अब लेट से एक्टिव खुद आया है तो इसका पैसिव भी हम किससे बनाएंगे? लेट से ही बनाएंगे। चलो बना के दिखाओ। लेट द सर्वेंट वॉश द क्लोथ्स, नोट लगा लगा दे बेटा, मैंने भूल गया था मैं उसे। लेट द फ्लावर्स नॉट बी टच्ड। ठीक है, बनाइए। लेट द सर्वेंट वॉश द क्लोथ्स, लेट द सर्वेंट वॉश द क्लोथ्स, बनाइए।
लेट द सर्वेंट वॉश द क्लोथ्स। पैसिव बनाइए इसका। चलिए कैसे बनेगा? लेट द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स, ठीक है जी, लेट द क्लोथ्स बी वॉश्ड, बी वॉश्ड बाई द सर्वेंट, by the servant. Let the clothes be washed by the servant. Let the clothes be washed by the servant. बिल्कुल सही। He opens the door। बनाइए, कैसे बनाओगे? He opens the door। imperative के खत्म, अब ये बनाइए he opens the door। बनाइए, क्या बात है। He opens the door। इसको भी बना दीजिए लेट से, सही बन जाएगा। ये लेट से अच्छा बनेगा। बना के देखो लेट से कैसे बनाओगे इसको। He opens the door। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ बच्चे का, पहले का आंसर क्या आएगा। रिक्वेस्ट हो सकती है इसमें, हाँ एडवाइस भी हो सकता है बेटा। मैंने तो कह दिया था ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप कंसिडर करेंगे ऐसा हो जाएगा बेटा। जरूरी नहीं कि ऑर्डर ही लगाया जाए, जरूरी नहीं रिक्वेस्ट ही लगाई जाए, जरूरी नहीं सजेस्टेड ही लगाया जाए। जिस तरह से हिसाब बने, जैसे कैलकुलेशन देखें आपने आसपास के सेंटेंस की, आप इस तरह से कर सकते हैं चीज़ों को। ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर। कैसे करोगे? लेट से बना के देखो इसको। लेट से बनाओ। ल- रवि कुमार ने बना भी दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो लेट से बच्चे इसको बनाए हैं वो एक नंबर के चोर हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे वो ढंग से। ठीक है, जिसने इसको लेट से बनाया उनको कह रहा हूं मैं। ठीक है, तुम्हें ये सोचना चाहिए भाई, मैं तो कुछ भी कहूंगा, मेरे कहने से थोड़ी ना चलोगे तुम। मैं तो सोच रहा था कि मैं क्या क्या देखूं, तो बच्चों ने लेट से ही बनाना। भाई मैं क्या हूं, जरा दिमाग तो लगा के देख लो, इसमें क्या आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये रहा ना, यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इम्पेरेटिव तुम इसको मान ही कैसे लोगे? जब भी तो मान लोगे जब यहाँ पर ही नहीं होता, तब ये ओपन द डोर होता, फिर ये एस भी नहीं होती। क्यों अकल नहीं लगाते थोड़ी सी भी? है ना, ओपन है। तो अब इसके पैसिव में क्या लगेगा? इज लगेगी, या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा। तो क्या करेंगे? द डोर, द डोर इज ओपन्ड, द डोर इज ओपन्ड बाई, और ही का हो जाएगा हिम। चोरी मत करो अपनी पढ़ाई से, जो सही है उसे देखो। ठीक है, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं तो गलत कराऊंगा। मुझसे तुम ले ही क्या रहे हो? टेस्ट चल रहा है, मैं तो ऐसे ही फंसाऊंगा तुम्हें। और देखो, ठीक है, द डोर इज ओपनड बाय हिम। ठीक है, वजह यह है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट बना हुआ है, तो ये लेट से बन भी नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत इसको लेट से नहीं बना सकती भाई, तुम कैसे बना दोगे? तुमने तो मुझे भी फेल कर दिया। सर जी मैं कल बैच खरीदा हूँ, सो कहाँ से पढ़ाई करूँ शुरू? बेटा पढ़ाई नहीं, आप ना रेगुलर अभी क्लास में पढ़ो। ठीक है, और कल जैसे कल सैटरडे और संडे है, 2 दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो 2 दिन ना आप फिर बैकलॉग करना, प्रीवियस वीडियो देखना। ठीक है बच्चा, और एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है फ्लेमिंगो की सारी पोएम की। ठीक है, यूट्यूब पर डाल लेना, ऑल पोएम बाई शाहरुख सर, तो वो वीडियो निकल के आ जाएगी, उस वीडियो को देख लेना। सारी पोएम करा रखे सुकून से, एक एक शब्द उसमें। ठीक है, चलिए ये वाला बताओ। आई हैव टू वॉश द क्लोथ, ये उस बच्चे के लिए जो यूं कह रहा है जी मैं स्कूल में पिट गया, तुमने इज एम आर टू आर वॉज वर टू हैज टू हैव टू वाले ना कराए। और मैं कह रहा हूँ मैंने कराए, मुझे पता है ना भाई, मैं क्लास में छोड़ता ही नहीं कुछ भी। इसका आंसर करो, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स। चलो बनाओ, कैसे बनाओगे? जानवी, जानवी मेरे बच्चे, स्कूल वालों जो गलत बताते हैं उस सेंटेंस को ना आप मुझे भेज दिया करो कि सर ये वाले सेंटेंस को गलत बताया है उन्होंने। ठीक है, ओके। हो सकता है उन्होंने वो चीज़ें देखी ना हो तो उनको वो गलत लगता हो। जैसे तुमने हूं के देखो 4 टाइप किए थे, अब 4 टाइप तो किताबों में भी नहीं लिखे हुए। मैंने तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के भी कराए थे, क्योंकि वो किताबों में है ही नहीं, उनके पैसे बन सकते हैं। तो ये चीज़ें हो सकता है उनको थोड़ा और लगे। ठीक है ना, दिवाकर यादव बेटा, बहुत सही। चलिए, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसको? अच्छा छुट्टी नहीं है, ओके। अच्छा, किसी की वन शॉट लग गई होगी।
शाबाश। चलिए अब कैसे बनेगा ये देखिए, आई हैव टू वॉश द क्लोथ्स, तो क्या बनेंगे, द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। ठीक है, देखो यहाँ हैव टू लगा हुआ है ना, तो हम भी ये यूज करेंगे, हैव टू। अब अपने पास से बी यूज करेंगे, ठीक है। जब टू बनता है, जब टू कहीं आता है 2v1, तो हम क्या करते हैं, 2 + v1, ओ 2 + b + v3 का रूल हम फॉलो करते हैं इस तरह से। ठीक है, द क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड, द क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाई लगा के क्या हो जाएगा, मी, फुल स्टॉप, खत्म, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट देखिए, ये देखो ही हैड टू सबमिट द आधार कार्ड, हैड टू देखो फिर से इसमें क्या आ गया है, 2 + v1, जल्दी से बनाइए इसको, कैसे बनाओगे, 2 + v1 इसमें से फिर आ गया है, तो वही वाला रूल फॉलो करना, जहां भी 2 + v1 तुम्हें दिखाई दे ना, वहां यही केस बनेगा। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, देखो ये ऐसे भी हो सकता था, ही इज टू सबमिट, ही इज टू सबमिट द आधार कार्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, आधार कार्ड। देखो ये सारे के सारे देखो में इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, सब में 2 + v1 लगा हुआ है, सब में 2 + v1, तो सब में एक ही रूल फॉलो होता है कि 2 + b + v3। ठीक है, ये वाला रूल फॉलो होता है सब में, जहां भी 2 + v1 दिखता है। तो क्या बनेगा ये, बनाइए इसको, कैसे बनेगा, क्या बनेगा भाई, दी आधार कार्ड, दी आधार कार्ड, देखो यहाँ हैड टू लगा देंगे, हैड टू बी अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, सबमिटेड, सबमिटेड, ठीक है जी, बाई हिम, फुल स्टॉप, दी आधार कार्ड हैड टू बी सबमिटेड बाई हिम। बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश, दो तरह का से बनाना है भाई, एक तरीका दूसरा तरीका। जो ये तरीके से बनाएगा वो अपने 2 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ ले, मतलब 2 नंबर हो जाएंगे, इसका एक एक जुड़ता जुड़ता है ना, जिसके कम हो गए हैं पिछली बार में, वो एक एक्स्ट्रा और जोड़ ले, चलो। हूँ टॉट यू इंग्लिश, लेकिन दो तरह से बना के दिखा दे, हूँ टॉट यू इंग्लिश को, पेपर में बहुत घूमता है, अगर कोई भी मॉडल पेपर आप उठाओगे ना, उसमें 100% तुम्हें ये तो दिखाई पड़ेगा ही, हूँ टॉट यू इंग्लिश, कई बार पेपर में आता है, कई बार, हर बार पेपर में आता है ये। सबमिट मतलब जमा करना होता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, हूँ टॉट यू इंग्लिश, दो तरह से, जल्दी से कॉपी में बना लिया होगा, मैं बनाता हूँ। बाई हूम, बाई हूम, यहां पर मैं इसको मान लेता हूं पहले ऑब्जेक्ट, इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ V2 है तो वॉज वर लगेगी, बाई हूम वर यू, बाई हूम वर यू के साथ वर आती है, बाई हूम वर यू टॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड और सेकंड सेम ही है, और इंग्लिश का इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये देखें फिर से दूसरा, बाई हूम, अब मैं इसको मान लेता हूं ऑब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से क्या लगेगी, वॉज इंग्लिश, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, और टू यू, जरूरी नहीं हम टू को लगाएं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरह से दो दो बार में बनेगा ये, और सभी में, इन तीनों में ही क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा, ठीक है। तैयारी कर लें इसकी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डू इट, इसको कौन बच्चा बनाएगा, डू इट को, डू इट को कौन बच्चा बनाएगा, देखूं कौन बनाए, छोटा सा है, प्यारा सा, क्यूट सा एक्टिव पैसिव बनाना होगा तुम्हें, इसका क्यूट सा सेंटेंस है ना ये, तो क्यूट सा एक्टिव पैसिव बनाओ, डू इट, देखूं कौन बना दे, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, डू इट का मतलब पता क्या होता है, डू इट, ये करो, डू इट, डू माने करना, इट माने ये करो, ठीक है, डू इट। चलिए बनाइए, तो कैसे बनेगा, ओ, आयुष तिवारी है कोई बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कैसे बनेगा, लेट, देखिए लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे इट, क्योंकि ये इंपैरेटिव है, लेट इट, अब अपने पास से बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है, देखो यू आर से बना दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब डू इट को डू इट रख दो, डू इट, कैसे पता चला जी ये इंपैरेटिव है, ऐसे पता चला क्योंकि डू जो है फर्स्ट फॉर्म है,
डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो इंपेरेटिव में ही लगती है शुरू में। गुड। नेक्स्ट देखिए, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 2 आवर्स। ये वो सेंटेंस है जो सेंटेंस किताबों में दिया गया है कि नहीं बनता है, लेकिन हम इसका भी पैसिव बनाएंगे और सभी शेर बच्चे इसका पैसिव बना के दिखाएंगे। शी हैज बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 2 आवर्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में नहीं आएगा ये, क्योंकि सिलेबस में नहीं है ये, मतलब हायर लेवल का, एडवांस लेवल में तो चल जाएगा। पेपर में तुम्हारे में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी किताब में मना किया हुआ है, तुम्हारे सिलेबस में कटे हुए हैं। सी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर 2 आवर्स, लेकिन तुम बना सकते हो इसका पैसे, कैसे बनाओगे? अच्छा, कोई ये कहे कि ऐसे बनेगा नहीं, कोई कहे, मानो कोई कहे कि प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव नहीं बनता, तो सीधा सवाल उससे ये पूछना, क्यों नहीं बनता? 100% मैं कह रहा हूं कि वो जवाब नहीं दे। ठीक है, तब तुम कहना कि भाई पैसिव तो बनता है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। एडवांस जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ इसका भी पैसिव बनाया। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे करेंगे इसको, देखो, वहां से क्या उठा लेंगे, टी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, टी हैज बीन, टी हैज बीन। अब देखो, अब देखो आईएनजी के लिए मैं क्या लगा दूंगा, BEING, बीइंग। टी हैज बीन बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, वरना एक्टिव पैसिव बुरा मान जाएंगे। प्रिपेयर्ड बाई, और देखो शी की जगह क्या आ जाएगा, हर, और यहाँ क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। टी हैज बीन बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर 2 आवर्स। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, एक तरीका इसका और भी है, अगर तुम्हें बताया हो तो तुमको पता होगा। देखो, इस वाले बीइंग को हटाया भी जा सकता है, इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, फिर बनेगा टी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर 2 आवर्स। बिल्कुल सही होगा, जरूर नहीं हम बीइंग को लगाएं, क्योंकि देखो हैज बीन के साथ, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और टाइम के साथ आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पर देखो ये ना लगा हुआ टाइम, तो हम बीइंग को काट भी दें तो कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हु इज कॉलिंग यू एट दिस टाइम, इस समय तुम्हें कौन फोन कर रहा है भाई? हु इज कॉलिंग यू कैसे बनाओगे? हु इज कॉलिंग यू, कर मर जाने की, ओहो, हो लब, मेरी बच्ची। ओके, समाधान करेंगे इसका। हु इज कॉलिंग यू एट दिस टाइम, तुम्हें इस टाइम कौन फोन कर रहा है बताओ? हु इज कॉलिंग यू, अब इसको बताओ, हु इज कॉलिंग यू कैसे बनेगा? अभी कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चे सही लिखते हैं ना, तो हम हर किसी का नाम नहीं ले पाते हैं ना, क्योंकि टेस्ट भी कराना है, इस तरह से। तो हु इज कॉलिंग यू एट दिस टाइम, तुम्हें इस टाइम कौन फोन कर रहा है? हु इज कॉलिंग यू एट दिस टाइम, तुम्हें इस टाइम कौन फोन कर रहा है, कैसे बनेगा? देखिए, हूं को काट दो, छुरी से लेके, ए ले, काट दिया कलेस, किक मारी, इसका मुंह लगा जाके कहाँ, नाली में, और चेंज हो गया मुंह, बाई हुम हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको उठाओ, बाई हुम यू। ठीक है, अब देखिए यू के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, देखो यहाँ इजमार है तो इजमार में से एक लगेगी, तो बाई हुम आर, अब यू रख देंगे, बाई हुम आर यू। अब देखो आईएनजी लग रही है तो क्या हेल्प लगेगी, बीइंग की हेल्प लगेगी, बीइंग। बाई हुम आर यू बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं तो पैसिव बुरा मान जाएगा, गोल्ड। बाई, बस हो गया, फुल स्टॉप। अच्छा, ये रह गया रेस्ट, अब जो बाकी बचा होता है उसे लास्ट में जोड़ दो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, फुल स्टॉप। बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड एट दिस टाइम, तुम्हें किस, तुमको किसके द्वारा इस समय फोन किया जा रहा है, ये है वो। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे बनेगा? और ये आपने लेट से बनाना है, बनाओ, लेट से बनाना, लेट से बनाना है, बताओ। राजीव कुमार,
जहां भी आईएनजी दिखे ना वहां पर बीईआईएनजी तो 100% लगेगी, ये सोच लेना दिमाग में। जहां भी आईएनजी दिखे, ठीक है जी, जहां भी आईएनजी दिखे वहां बीईआईएनजी तो लगेगी। पैसिमनी बुरा मान जाएगी, आईएनजी भी हमें ना बैठने की है। याद करना है ऐसी चीजों को, ऐसे ही याद किया जाता है। बहुत सही, बहुत अच्छा बना रहे हैं सभी, काफी अच्छी कोशिश है। इसको बनाइए, सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट से बनाना है, लेट द प्रॉब्लम, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व, लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, फुल स्टॉप। लेट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, या तो ऐसे बना दीजिए, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या यू आर ऑर्डर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों ही तरीके आपके पास है। लेट हिम यूज मोबाइल, उसको मोबाइल यूज करने दो। लेट हिम यूज मोबाइल, कैसे करोगे इसको? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, लेट तो शुरू में ही लग गया, अब कैसे बनाऊं इसको? अब तो दिमाग नहीं चल रहा मेरा, समोसे लेके आओ है मोटू पतलू, जब ही चलेगा मेरा दिमाग। लेट हिम यूज मोबाइल, मोबाइल यूज करने दो। कैसे बनाओगे? लेट लग गया शुरू में, ये तो अरे ये क्या करेंगे अब इसको? और कितना कैड़ा है, अरे ये तो बहुत आसान है। इसको तुम भूल ही जाओ कि ये लिखा है। यहाँ पर देखो क्या है, यूज मोबाइल है, इसको बनाओ लेट से। लेट द मोबाइल, दा तो है भी नहीं, लेट मोबाइल बी यूज्ड। ये तो इससे बन गया ना, यूज मोबाइल का क्या होगा, लेट द मोबाइल बी यूज्ड। बस इसको उठा के इधर रख देंगे। बाई हिम का क्या हो जाएगा, हिम, खत्म। क्या करना, कुछ भी ना। इसको भूल ही जाओ ना, ये लिखा हुआ, ये देखो यूज मोबाइल लिखा हुआ है, तो ऐसे बनेगा लेट मोबाइल बी यूज्ड। अब इसको उठा के रख दो बाई हिम, खत्म, सेम था। ठीक है, चलिए देखिए, सी लिसन द सॉन्ग। मुझे नहीं पता कहाँ से आ गया ये, पास्ट है प्रेजेंट है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब कैसे करोगे बताओ? सी लिसन द सॉन्ग, फिर मैं तुम्हें ना एक अदालत वाला सेंटेंस सिखाऊंगा। अदालत वाला सेंटेंस नहीं होता, जज साहब के लिए जो बोलते हैं, वो वाला सेंटेंस सिखाऊंगा फिर, ठीक है? फिर लिसन टू द सॉन्ग कैसे बनेगा, देखो इससे पता लग रहा है कि ये सेकंड फॉर्म है। पता कैसे लगा, क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पर नहीं है। हेल्पर नहीं है तो ये वी टू है। अब वी टू है तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगता है, याद है? कितनी आसान चीज है। द सॉन्ग, ठीक है, इसको उठा लो। द सॉन्ग वॉज लिसनड, द सॉन्ग वॉज लिसनड, ठीक है जी, द सॉन्ग वॉज लिसनड बाई हर, द सॉन्ग वॉज लिसनड बाई हर, फुल स्टॉप, खत्म। आगे देखो, आगे है लास्ट वाला, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। ये आया है इम्पेरेटिव से, ऑट टू लगा हुआ है। कैसे करेंगे? ऑट टू वाले सेंटेंसेस पेपर में बहुत दिखते हैं। कैसे बनाओगे अब इसको? वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग को सम्मान करना चाहिए, देखो सभी की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के लिए ऑट टू आता है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। चलिए बनाइए, तो कैसे करेंगे? आर नेशनल फ्लैग, आर नेशनल फ्लैग, देखिए यहाँ ऑट टू लिखा हुआ है तो हम भी यही लिख देंगे, ऑट टू। अब देखो जब मोडाल होती है तो हम क्या लगा देते हैं, उसमें बी लगा देते हैं। अगर हैव लगा होता तो फिर बीन लगता, याद है? बीन। आवर नेशनल फ्लैग ऑट टू बी, अब देखो क्या लिखा है, रेस्पेक्ट, तो हम क्या कर देंगे, रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड बाई, और वी का हो जाएगा अस। आर नेशनल फ्लैग ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाई अस, आर नेशनल फ्लैग ऑट टू बी रेस्पेक्टेड बाई अस, खत्म। अब जो जज वाला सेंटेंस है वो सीख लो, ठीक है? जज, जो जज के लिए बोला जाता है, जो कोर्ट में बोला जाता है, ठीक है, इसको आप अपनी जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं, देखिए एक सेंटेंस होता है पॉइंट, ओ ओ, यानी कोई बात, जैसे ये ए है, ये लॉयर है, ये दूसरा लॉयर है, ठीक है, ए और बी।
ये लोअर है। अब इसने कुछ बात ऐसी कर दी जिसको नोट करना है, ठीक है, जिसको नोट करना है यानी जिसको लिखना है, यानी जिसको ध्यान रखना है कि ये बात इसने बोली थी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नोट द पॉइंट। क्या बोलते हैं, नोट द पॉइंट। पॉइंट को यानी इस बात को नोट कर लो, नोट द पॉइंट, ये बोलते हैं, ठीक है। नोट द पॉइंट, ये बोलते हैं ना कि कोई बात बोली है, दूसरे वकील ने बोली और वो ऐसी बोल दी है कि वो काम आएगी आगे जाके ए के, तो ए ये कहता है कि नोट द पॉइंट, कि पॉइंट को नोट कर लो, ये बात को नोट कर लो तो कि तूने ये बोला है, ठीक है। बाद में जाके देखेंगे इसका क्या रिजल्ट है। अब कोई कहने लगे कि इसका पैसिव बनाओ, तो वहां पर वो पैसिव में बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, देखो, द पॉइंट, द पॉइंट, शाबाश, कोई बात नहीं, बढ़िया नंबर है, शाबाश। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये देखो, द पॉइंट टू बी नोटेड या लेट द पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। इस तरह से बोलते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, कि जज साहब देखो पॉइंट को नोट कर लो, ऐसा बोल रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट को नोट किया जाना चाहिए, यानी इस पॉइंट को नोट कर लो कि तूने ऐसा कहा है, ठीक है जी, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, इस तरह से। ओके, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे जो है मुझे एक बार ये बता देंगे किसके कितने नंबर आए, ठीक है। 20 में से 20 आए हैं, 20 में से 18 आए हैं। ग्रुप पर ये चीज मत भेजना, वहां सिर्फ आप जो है ना बेटा डाउट भेजना कि इसमें टेस्ट में से कौन सा तुम्हें सेंटेंस समझ नहीं आया। मुझे ग्रुप में नंबर ना मिल जा किसी के, तुम बड़े बच्चे हो, समझदार बनो, क्या नंबर भेज रहे हो वहां पर। मैंने देखा टैग कर रखा है कि नंबर भेज रहे हैं, भाई नंबर तो क्लास में दिखाओ ना, वहां पर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनको क्या लगेगा कि देखो नंबर भी बच्चे यहाँ भेज रहे हैं, और इसमें इंसल्ट होती है हम सबकी, तो जरा समझा करो। वहां पर नंबर नहीं भेजना, यहाँ लिख दो, मैं देख रहा हूँ दीपक के, नीतू के, विवेक, उमेश, जितेंद्र, प्रांसी, जो जो नाम आ रहे हैं सबके देख रहा हूँ, किसी के 18 हैं, 21 हैं। बस अगर 10 से नीचे हैं, सुनो, अगर 10 से नीचे नंबर आए ना किसी के, तो उसको थोड़ा सा पढ़ने की नीड है। 10 से नीचे नहीं होने चाहिए, ठीक है, 10 से माइनस नहीं होने चाहिए। अगर 10 से प्लस है तो समझो वो ठीक है, सही रास्ते पर है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है बेटा। हाँ, तो कोशिश करना फिर से कि ये सेंटेंस जो है आप अपनी नोटबुक में लिख लें फेयर में, क्योंकि ये वो सेंटेंस है जो पेपर में घूमते रहते हैं इधर उधर, इन्हीं के ऊपर आधार पर सेंटेंस बनते रहते हैं, कभी हूं का, कभी लेट का, कभी एक्टिव का, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कभी पास्ट इंडेफिनिट का, ये वाले सेंटेंसेस जो है घूमते रहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, कोई सेंटेंस में दिक्कत हो, मतलब टेस्ट के सेंटेंस में कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चा। मुझे लगता नहीं वैसे कोई भी सेंटेंस में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये हमने कई दिन पढ़े हैं। चलो, अब मिलते हैं सोमवार में, चलिए ठीक है, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।